नए बरस में जंग का इरादा है, अब अपने लहजे में गर्मी ज़्यादा है। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका, अभिवादन स्वीकार करें। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है तोपचांची मानटार में, जहां JLKM का कार्यालय आपको नज़र आ रहा होगा। कार्यालय वैसे तो बहुत बड़ा कार्यालय नहीं है, लेकिन लोगों के प्रेम से चल रहा है, सहयोग से चल रहा है। मेरे साथ कार्यालय को देखने वाले शख्स हैं, उनसे बात करूंगी और जानना चाहूँगी कार्यालय खुलने का वक्त क्या है और कार्यालय में, इतने छोटे से कार्यालय में क्या क्या ज़रूरी दस्तावेज उन्होंने रखा हुआ है। जोहार सर। जोहार। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजू महतो है। तो सारा डिटेल आप ही के पास मिलेगा? जरूर मिलेगा। तो कुछ छुपा तो नहीं ना रहे हैं? नहीं। डायरी में सब कुछ है? डायरी तो फिलहाल जनता दरबार के लिए ये डायरी है। अच्छा, इस डायरी में पुराना राज नहीं है ना? नहीं। और राज आप खुलने में नहीं दीजिएगा? ऐसा बात नहीं है, जहाँ जैसा राज खुलने का होता है वहीं ना खुलेगा। वक्त वक्त पे आप राज खोलते रहिएगा। तो कैसा लग रहा है? कार्यालय में बैठते हैं तो पूरा बर्डन का एहसास होता है, बोझ का, कि आराम से काम होता रहता है? एक्चुअली हमको बर्डन कभी फील नहीं होता है, हमको और मज़ा आता है जी। क्योंकि मेरा आदत है संघर्ष करना, काम करना। जब हमको काम नहीं मिलता तब हमको बर्डन फील होता है। अच्छा, तो जब हम खाली बैठते तब बर्डन फील होता है। मतलब यदि काम मिलता है तो हमको खुशी होती है, एनर्जेटिक फील करते हैं। तो आप चाहते हैं लोग आते ही रहे इस कार्यालय में? लोग आते रहे और हमारा टीम से जुड़े रहे, पार्टी से जुड़े रहे, बने रहे और आगे काम करें हमारा पार्टी के लिए, हमारा पार्टी को बढ़ाए, ताकि हमारा पार्टी हम समस्या का समाधान करते रहें जी। सब मिलजुल के करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो लोगों का सहयोग मिलता है इसमें? बहुत सहयोग मिलता है। फिलहाल आप देख सकते हैं अभी ये सब जो काम का ही सामान पड़ा हुआ है और टाइल्स वगैरह जो भी पड़ा है, इस सहयोग से ही मिला हुआ है। जो हमारे संघर्ष के साथी जो स्टैचू के रूप में बदल गए हैं, वो इसलिए बदले हैं क्योंकि उन लोग भी नेक काम करते थे। अच्छा। नेक काम जो करते हैं उन्हीं का स्टैचू बनता है जी। इसलिए जो अभी ये जो देख रहे हैं आप बना हुआ है, जो भी बना हुआ है उस सहयोग से ही बना है। टाइल्स का काम चल रहा है जी। वो काम भी संघर्ष करने वालों ने ही गिफ्ट किया है। टाइल्स जो आज लगने ही वाला, थोड़ा बहुत बचा है, पूरा होगा। यहाँ जयराम जी का एक बहुत सुंदर सा फोटो फ्रेम लगा हुआ है, किसने गिफ्ट किया? जी हाँ, आप नाम देख सकते, खुद लिखा हुआ है। अच्छा, रामचंद्र प्रसाद जी हाँ, रामचंद्र प्रसाद जी। तो ऐसे तो कई सारे गिफ्ट आते होंगे कार्यालय में? गिफ्ट बहुत आती है। फिलहाल ये बड़ा फ्रेम करके दिया गया था कार्यालय के लिए। अच्छा। इससे छोटे साइज के भी आते हैं जो आप टाइगर जयराम दा का घर में देख सकते हैं। अच्छा। कहीं और रहते हैं वहाँ देख सकते हैं। बाकी आप लोग घर भिजवा देते हैं जो छोटे छोटे फ्रेम वगैरह होते हैं? देखिए, अभी तो पहले जब ये तो कार्यालय पार्टी का है नहीं, अपना बनाया हुआ। अच्छा। ये भी समझिए कि सहयोग से ही चल रहा है जी। जो आप लोग पास ऑफिस भी नहीं है तो हमारे पास रूम है, आप इसको ऑफिस के रूप में चला सकते हैं। तो जब से कार्यालय बना है, जयराम जी कितने बार आकर के कार्यालय में बैठे हो या कुछ वैसा? एक्चुअली देखिए, हम लोग क्या है ना, रेस्ट मोड वाला आदमी नहीं है जी, समझे। लेकिन ऑफिस में भी आदमी चाहिए, इसलिए हम बैठते हैं, समझे। पहले हम भी फील्ड में काम करते थे, लेकिन बात है देखिए टीम के आदमी जो समय ज़्यादा देते हैं, ये पढ़े लिखे हैं, जिसलिए इस कारण से हमको। तो आपके पास तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है क्योंकि सारा डिटेल आपके पास होगा, तो कैसे सुरक्षित रखते हैं कार्यालय को? एक्चुअली देखिए, ईमानदारी यदि रहेगा ना तो सब चीज़ सुरक्षित रहेगा। यदि ईमानदारी नहीं है तो सुरक्षित कुछ नहीं रहेगा। तो मन में दुख नहीं होता है क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियों के पास बड़ा कार्यालय है, सुंदर कार्यालय है, आपके पास इतना छोटा सा कार्यालय है, उसमें आपको बैठना पड़ता है। एक्चुअली हम लोग छोटा बड़ा नहीं देखते हैं। हमारे पास कार्यालय नहीं भी रहेगा तो हम फील्ड में बैठ के काम कर लेते हैं, लेकिन काम करना है। तो नए साल में कहीं घूमने गए कि सिर्फ अभी भी काम में ही लगे हैं? एक्चुअली देखिए, नया साल 1 जनवरी के दिन सब खुशियाँ मनाती है जी। बहुत को जानकारी नहीं है अभी भी खरसावां गोलीकांड। तो हम लोग जान रहे कि खरसावां गोलीकांड क्या था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, तो इस वजह से हम लोग नया साल नहीं मनाते हैं। तो आपके ऊपर ये भी प्रेशर होता होगा कि कुछ लोग आके कहते होंगे जयराम जी से मिलवा दो? हमेशा आते हैं, कॉल्स भी आते हैं। तो फिर कैसे मैनेज करती है? मैनेज करते हैं जी, कॉल के माध्यम से जो होते कि जैसे बहुत सारा समस्या का समाधान हम खुद कर सकते हैं। कोई लोग तो जिद्दी भी होते होंगे, बहुत ही ज़्यादा जिद्दी कि पहुंचा दो। जिद्दी होते हैं तो देखिए, पहुंचा देने का काम मेरा नहीं है, हम उनको राह दिखा देंगे कहाँ मिलेंगे। हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करवा देंगे कि या फिर
किनसे बात कर लीजिएगा कि उनसे बात हो जाएगा। बहुत टाइम होता है ना, जैसे वर्क कर रहे होते हैं तो एनी टाइम वो पिकअप नहीं कर सकते फ़ोन। कितने समय से जुड़े हुए हैं जयराम जी से? एक्चुअली जब भाषा आंदोलन जब शुरू हुआ था तब से ही जुड़े हुए हैं, जब मानव श्रृंखला था पहले से। तो पहले भी आपका इंटरव्यू लिया गया? आप कई बार ले चुके हैं। अच्छा, हमें इंटरव्यू बार लिए हैं। तो अच्छा, तो क्या क्या पैसा वगैरह मतलब कार्यालय में है कि नहीं है? क्या क्या सामान एक्चुअली रखे जो भी आपका? पैसा है वो बॉक्स में है, दानी पेटी में है। हाँ। तो दान पेटी वो भरा हुआ खुला है? भी नहीं है आज तक। खुला ही नहीं नहीं है, यानी कि भरा नहीं है, इसीलिए खुल नहीं रहा है। तो लोगों को डालना चाहिए उसमें ना लोगों को पैसा। डालना चाहिए। इसीलिए कार्यालय भी अच्छा नहीं बन पा रहा है ना। देखिए, कार्यालय अच्छा नहीं बने इस पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग समस्या का समाधान करते हैं। जनता कैसे बने, कार्यालय नहीं बने, ये बड़ी बात नहीं है। तो जनता दरबार जो अभी लगाया जा रहा है, आपकी क्या भूमिका होती है? आपको क्या क्या जिम्मेदारी मिली है? देखिए, ऑफिशियल आदमी का काम ही रहता है लिखा पढ़ी। तो लिखा पढ़ी कर रहे हैं? तो जैसे समस्या का सुनाते हैं प्रत्याशी के पास, हाँ। मोती दादा के पास, हाँ। मोतीलाल महतो जी समस्या सुनते हैं और हम है कि जो नोट करते हैं और पेपर वर्क। तो काम में 19-20 नहीं ना करते हैं, बाया दाया लिखा पढ़ी में? देखिए, ये जो जब भी यहाँ कार्यालय में बैठने वाला का नाम आता है ना, हाँ। तो हमेशा जैसे कभी भी निष्क्रिय जो लोग होते हैं, हम लोग का कोई भी कमेटी हो या कोई भी टीम हो, उसमें निष्क्रिय लोग को हम लोग साइड करते जाते हैं और जो एक्टिव है उनको जगह देते हैं। तो मीटिंग में कार्यालय में जो काम करते हैं उनके लिए भी हमेशा जिक्र होता है, जो कार्यालय में कौन होना चाहिए या फिर और भी मेंबर बढ़ना चाहिए कार्यालय में, अकेले नहीं संभलेगा। तो जब भी नाम आता है तो पहला नाम राजू का आता है कार्यालय के लिए। तब तो आप छुट्टी लेके कहीं जा भी नहीं सकते हैं? एक्चुअली जब मेरा एग्ज़ाम वगैरह पड़ता है तभी हम छुट्टी पे रहते हैं। वो भी फोन, जैसे फोन एग्ज़ाम हॉल के बाहर जब रहते हैं तो फ़ोन के माध्यम से सब जारी रहता है। अच्छा। सिर्फ एग्ज़ाम हॉल तक सीमित रहता है। तो अपने काम से संतुष्ट है पूरा जो कर रहे हैं, जो भूमिका मिली है? संतुष्ट तो हम तब होंगे जब हमारा राज्य का सारा जनता खुश रहेगी। जब मेरे पास समस्या नहीं आएगी, समस्या तभी नहीं आएगी जब समाधान हो चुका होगा, जब सब खुशहाली रहेंगे। तो आप भी मतलब फुल ऑन एकदम क्रांतिकारी हैं, आंदोलन शुरू करना है? एक्चुअली देखिए, हम क्रांतिकारी ना कोई खुद अपने से टैग नहीं लेता है जी। वो उनके काम से जाहिर होता है कि कौन क्रांतिकारी का काम कर रहा है कि कौन चोरी का काम कर रहा है। तो कार्यालय आते हैं तो खाना पीना लेके घर से आते हैं कि जाते हैं, कैसे आते यदि हैं? खा के आए हैं तो ठीक है, नहीं भी खा के आए तो डायरेक्ट घर जाके खाते हैं। घर भी चल जाते हाँ, हैं? नहीं जाते नहीं है, उतना पेट्रोल नहीं है कि बार बार आ जा सके। तो मतलब बीच में ऐसा नहीं ना कि 5 मिनट 10 मिनट में ताला मार के निकल नहीं जाए? वो काम नहीं है। लेकिन फिलहाल जैसे पहले दिन रात हम लोग का कार्यालय खुला रहता था, खासकर इलेक्शन का टाइम जब आता है, जब यहाँ पे वर्क होती है, तब हम लोग दिन रात खोलते हैं। अच्छा, 24 घंटा। कोई अगर पूछे कि कार्यालय बंद क्यों है तो जिम्मेदार आप ही हैं उसके? देखिए, बंद होने का रीज़न कभी यदि बंद रहा हाँ। तो देखिए, पर्सनल प्रॉब्लम किसी को भी हो सकता है, या हेल्थ इश्यू हो या एग्जाम पर्पस हो। तो जब भी मेरा ऐसा कुछ रहता है तब हम अपना टीम को इन्फॉर्म कर देते हैं। अच्छा, नए साल में जयराम जी को कोई संदेश देना चाहेंगे अपनी ओर से, कुछ सलाह मशवरा कि आप ऐसे खाइए, ऐसे रहिए, कुछ भी? देखिए, फिलहाल टाइगर तो खुद ही अपना फेसबुक आईडी में पोस्ट किए हैं, खासकर जैसे एक्सीडेंट को लेकर अभी बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। तो खुद जैसे अभी मैसेज दिए हैं कि खास करके युवा जो गाड़ी स्पीड ना चलाएं, हेलमेट लगा के चलाएं, सेफ्टी बरतें। तो इसी तरह हम लोग जयराम दा को भी कहना चाहते हैं कि जैसे ठंड बहुत ज़्यादा है तो अपना ठंड से बचाव करना है, साथ ही गाड़ी का आपका भी स्पीड ना बढ़े। सिर्फ दूसरे को नहीं देखना, एक युवा को ही नहीं बचाना। यदि आप सेफ है तो हम सेफ, सब सेफ है। आप यदि सेफ नहीं रहिएगा तो हम लोग का दिशाहीन हो जाएंगे, क्योंकि आप हम लोग का मार्गदर्शक है, आप हम लोग का गुरु समान है और आप हमेशा मार्ग का दर्शन करते हैं, उसी राह में हम लोग चलते हैं, हमेशा सही रास्ता बताते हैं। तो जैसा हम लोग के लिए आप बताते हैं वैसा उससे ज़्यादा आपको मतलब हाँ सेफ्टी बरतना है। इस साल विधायक जी की शादी आप लोग करवाएंगे कि नहीं? एक्चुअली देखिए, हम लोग पहले ही बता दिए थे कि हम लोग कुंवारों की सरकार बनाएंगे, तो हम लोग सरकार तो नहीं बना पाए हैं लेकिन विधायक बना पाए हैं। और देखिए, जबरदस्ती रखना है ना? ये सिंबल है सरकार बनने का। सारा सीट हम लोग का नहीं निकला लेकिन सुप्रीमो का सीट निकला है, तो सुप्रीमो का सीट निकला है तो हम लोग सीएम का भी सीट निकलेगा। अच्छा, तो मतलब जब तक सीएम नहीं बन जाते हैं विवाह जैसा कोई प्रयोजन उनके जीवन में नहीं होना चाहिए? देखिए, प्रस्ताव आना आम बात है। अच्छा, प्रस्ताव भी आने लगे हैं? नहीं, एक हम बात होता है। देखिए सुनिए,
हाँ। जैसे आप ही है जी। तो आप कह सकते हैं जो जयराम दा आप शादी कर लीजिए। शादी का उम्र एक होता है ना कि आपका उम्र हो चुका है तो प्रस्ताव कोई भी ला सकता है कि शादी करिएगा या फिर कर लीजिए, तो आ सकता है, समझे। लेकिन बात है कि देखिए हम लोग अपने लिए नहीं सोचते हैं जी। जो हम शादी किए हैं या नहीं, हम जॉब लिए हैं या नहीं, हम ये सोचते हैं कि अगला जॉब कैसे ले, अगला का घर कैसे चले, अगला का घर कैसे बने। तो आप लोग जेल कैंप के जितने कार्यकर्ता हैं उनको विवाह जैसा कुछ वैसा जीवन में नहीं करना है, आप लोग यही संदेश भी लोगों को देना बात चाहिए। ऐसा नहीं है, देखिए स्थिति परिस्थिति को देखते हुए काम करना पड़ता है। जी। आपको ये पता होगा कि जो जब वैवाहिक जीवन होता है तब जिम्मेदारियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती है। यदि आप कुंवारे हैं, सिंगल है, तो आपको पता है कि हमको कब कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, किस टाइम में हमको कहाँ रहना है, क्या शेड्यूल है, नहीं है। अभी आप यदि शादी कर लिए तो पता चलेगा जो घर में ये लाना है, हाँ। वो लाना है, पत्नी घर में लड़ाई करने लगेगी, लड़ाई मूड करे खराब ना हो करे, जाएगा। क्या मैटर है नहीं मैटर है, कुछ ज़रूरतें आदमी फंस हैं या फिर जो ससुराल वाले की तरफ से होता है ना, मामा ससुर घर, फूफा ससुर घर, मौसी सास घर, तो वहाँ वो डेथ कर गए तो वहाँ ऐसा आप बेवा है। मतलब आप लग रहा है दुखी है क्या इतना? बात ऐसा नहीं है, बात ऐसा है कि देखिए यदि शादीशुदा हो गया तो समय देना होगा। यदि फिर शादीशुदा होने के बाद समय यदि नहीं दे रहे तो फिर पत्नी नाराज़ हो जाएगी, अर्धांगिनी आधा समय लेगी, जी। फिर आधा समय नहीं दीजिएगा तो फिर बोलेगी जब शादी क्यों करना था जब समय ही नहीं देना है तो। जी। अच्छा, कार्यालय पहुंचते तो पूजा पाठ वगैरह करते हैं कि Actually- डायरेक्ट काम में लग जाते हैं? देखिए कर्म ही पूजा है, अच्छा। समझे। हम लोग कर्म करते हैं, काम करते हैं, अच्छा। समझे। और यहाँ मान लीजिए कितने भी वीआईपी हैं उनके लिए चाय नाश्ता का कोई बिस्किट एक्चुअली या कुछ देखिए वैसा कोई प्रबंध नहीं है? एक्चुअली फंड है ही नहीं तो देंगे कहाँ से पैसा है ही नहीं। अच्छा, तो मतलब बाता बाती करके ही काम चल जाता, वैसे ही कार्यालय चल रहा हाँ है। देखिए जो एक होता है ना, खाना खाने से पेट भरता है, हम लोग का यहाँ से बात करते यदि हैं। कीने का काम हो जाता है ना तो उसी में वो खुशी महसूस करते हैं। इंसान खुश है तो उनको सारा चीज़ का मतलब समाधान हो गया। कुछ घपला कीजिएगा तो फिर इंटरव्यू लेने आएंगे। जरूर आइएगा, ठीक ना? जरूर आइएगा। चलिए ठीक है। अन्य खबरों के लिए जुड़ सकते हैं लाइव इंडियन गार्ड के साथ।